मान लीजिए कोई एक ऐसा फंड है जो आपके लिए बहुत ही पसंदीदा फंड था, उसमें आप लमसम करना चाह रहे थे, लेकिन किसी भी रीज़न के कारण उस वक्त आपके पास पैसा नहीं रहा या फिर किसी भी रीज़न के कारण आपने उसमें लमसम नहीं किया। बट अब आपके पास पैसे आ गए, अब आप उसमें लमसम करना चाह रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करना बंद कर दिया गया है। जैसे कि निपॉन इंडिया हो गया है, SBI हो गया, टाटा स्मॉल कैप हो गया, इस तरह के और भी कई सारे फंड्स हैं, जैसे HDFC डिफेंस फंड। ये अभी कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था फंड, लेकिन कुछ दिनों तक इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट ओपन था, अब नॉन मतलब एक्सेप्टेबल हो गया है। मतलब HDFC डिफेंस फंड में भी अब आप लमसम नहीं कर सकते हैं, फिलहाल क्लोज कर दिया गया है। लेकिन मान लीजिए कि कोई सा भी ऐसा एक फंड है, मैंने नाम बस ऐसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया है, कोई सा भी एक ऐसा फंड है जिसमें लमसम इन्वेस्टमेंट बंद हो गया है, लेकिन फिर भी आपको उस फंड में लमसम की तरह ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो एक लाइक ज़रूर कर दे, शेयर भी कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, कई मरतबा ऐसा होता है कि कोई ऐसा फंड है, फॉर एग्जाम्पल SBI है, SBI स्मॉल कैप फंड, वो हमें बहुत अच्छा लगता है या आपको बहुत अच्छा लगता है। आप सोच रहे थे कि भाई ये इतना अच्छा फंड है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको मैनेज करने वाले इतने अच्छे लोग हैं, हमें इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना है 5 साल 10 साल 15 सालों के लिए, या जो भी टाइम पीरियड है, मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें लमसम करना है मुझे। जब मुझे पैसे आ जाएगा तो मैं लमसम कर दूंगा। लेकिन किसी भी वजह से जब तक आपके पास पैसे आया तब तक उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया गया है, तो अब क्या कर सकते हैं? तो ऐसे लोगों के लिए एक ऑप्शन, सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप उसमें या तो SIP कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप उसमें STP कर सकते हैं। अब STP का क्या मतलब होता है? STP का यह मतलब होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। जिस तरीके से SIP होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसी तरीके से STP होती है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। अब सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान ये करने का तरीका क्या है? बहुत सारे लोगों को ये तरीका पता नहीं है। देखिए, एक्चुअली में जिस भी फंड में आपको STP करना है, मान कर चलिए निपॉन इंडिया में आपको STP कर रहा है। देखिए, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ यहाँ पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आपको STP करना है, तो आपको 50,000 रुपये का या 1 लाख रुपए का STP करना है, तो वो 1 लाख रुपये पहले आपको किसी भी लिक्विड फंड में डालना पड़ेगा, किसी भी लिक्विड फंड में आपको डालना पड़ेगा उस 1 लाख रुपये को। लेकिन वो फंड जो लिक्विड फंड है जिसमें आप 1 लाख रुपये डालेंगे, वो निपॉन इंडिया का ही होना चाहिए। मतलब जिस भी फंड हाउस के फंड में आप STP करने वाले हैं, उसी फंड हाउस के किसी दूसरे लिक्विड फंड में आपको 1 लाख रुपये डालना है, फिर वहाँ से आपको STP करना है। उसके लिए डेट सेलेक्ट करना है, अमाउंट सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के लिए आपको STP करना है 1 लाख रुपये की, तो किसी भी निपॉन इंडिया के किसी लिक्विड फंड में 1 लाख रुपया डाल दीजिए, डेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो फिक्स डेट पर जो भी अमाउंट आप सेलेक्ट करेंगे, वो फिक्स्ड अमाउंट हर फिक्स डेट पे निपॉन इंडिया के लिक्विड फंड से कट कर निकल कर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में जाकर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और यही तरीका है STP करने का। अब STP करने पे ख्याल ये रखना है कि जिस भी फंड हाउस के फंड में आप STP करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको किसी लिक्विड फंड में पैसा डालना पड़ता है। अब वो लिक्विड फंड जो होना चाहिए, सेम फंड हाउस का फंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिक्विड फंड है SBI का और आपको STP करना है वहाँ से SBI के लिक्विड फंड से फिर निपॉन इंडिया में, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लिक्विड फंड सेम फंड हाउस का होना ज़रूरी है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।